नमस्कार। हमारे साथ हैं शंकराचार्य परिषद के स्वामी आनंद स्वरूप जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, लॉकडाउन का समय लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुका है। साधु समाज की गतिविधियां इन दिनों क्या रहें और भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है, क्योंकि साधु समाज अध्ययन, मनन, चिंतन और भ्रमण में अपना समय प्रायः व्यतीत करते हैं। तो इस समय को आप लोग कैसे व्यतीत कर रहे हैं? देखिए, सर्वभूत हिते रतः इति साधु। जो सदा दूसरों की भलाई में लगा रहे वही साधु है। तो जब हम या तो भ्रमण में रहेंगे तो भी सेवा में रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, इस लॉकडाउन के पीरियड में आश्रम में है तो भी सेवा में है। जो साधु है वास्तव में, जो साधु की परिभाषा के अंतर्गत आता है, वह अपना समय ध्यान, पूजा ध्यान की मात्रा बढ़ा दिया है, जप की मात्रा बढ़ा दिया है और सेवा की मात्रा भी बढ़ा दिया है। क्योंकि गरीबों का पलायन अभी शहरों से गांवों की तरफ हो गया है, तो आश्रम वासियों का, साधुओं का कर्तव्य और उनका जो स्वभाव है सेवा करने का, वह बढ़ गया है। लगातार हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, लगातार साधना में लगे हुए हैं, अपने स्वास्थ्य को और परिमार्जित करने में लगे हैं। जी स्वामी जी, अक्सर ऐसा होता है कि साधु भ्रमणशील रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनका आना जाना लगातार बना रहता है। और अगर हम प्राचीन परंपराओं को याद करें तो जो साधुओं का भ्रमण होता था वो तो पद यात्रा ही होती थी। और बहुत सारे जो हमारे साधु समाज के लोग हैं वे गंगा के तट पे, यमुना के तट पे, नर्मदा के तट पे और जो भी हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल हैं वहाँ के निरंतर भ्रमण में लगे रहते थे। तो क्या साधु समाज इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने उस भ्रमण को किसी तरह जारी रखने का प्रयास किए हुए हैं, या सिर्फ वे अपने स्थान पर रहकर ध्यान और साधना में तल्लीन हैं? देखिए, क्या है कि भ्रमण तो जब हम राज्य में रहते हैं तो राजा का जैसा आदेश होता है उसको पालन करना हम सबका धर्म है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उस धर्म का पालन करें। तो भ्रमण तो अभी बंद है पूरी तरह से, क्योंकि भ्रमण तब होता है जब लोग मिलते हैं। आजकल आश्रमों में रह करके भ्रमण बंद है। और अच्छा हुआ कि तीर्थ स्थानों में जो नदियां हैं वहां पे मनुष्य का स्पर्श नहीं हो रहा है, तो नदियां भी बिल्कुल शुद्ध और कल कल छल छल करती हुई बह रही हैं। ये जो कोरोना है, ये जो कोविड-19 है, यह प्रकृति के लिए बहुत अच्छा हुआ। पर्यावरण आप देख रही हैं, लगातार जहां बारिश नहीं हो रही है वहां बारिश हो रही है। लगातार अभी जो माहौल है वो परिवर्तित हो रहा है। जो अध्ययन का काल बढ़ गया है, तो पर्याप्त अध्ययन, सेवा, साधना के लिए समय मिल रहा है। भ्रमण अभी पूरी तरह से बंद है, नदियों का गमन अभी बंद है। नदियां खूब अपने से, नदियां यात्रा पे हैं, नदियां चल रही हैं बिना रोक बिना टोक के। जी स्वामी जी, आप गंगा स्वच्छता अभियान से भी जुड़े हुए हैं। तो गंगा स्वच्छता अभियान का जो वर्तमान स्वरूप है कि इस समय जबकि लोगों का वहां तटों तक आना जाना नहीं हो रहा है, तो क्या हम अपने जीवन में इसे सामान्य प्रक्रिया के रूप में अपना सकते हैं कि माह के 4 दिन, 5 दिन या कोई ऐसा समय निर्धारित कर लें कि उस समय हम नदियों के तट पर नहीं जाएंगे, नदियों को गंदा नहीं करेंगे और नदियों को स्वाभाविक रूप से हम स्वच्छ रहने देने की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे? देखिए, क्या है कि शास्त्र के अभी विकृतियां इतनी घर कर गई हैं समाज में कि लोग शास्त्रों को, शास्त्र के संविधान को, शास्त्र के नियम को नहीं मानते हैं। शास्त्र में लिखा गया है कि गंगा आदि नदियों में स्नान के लिए 21 कार्य वर्जित हैं। उसमें से कुछ भी कूड़ा डालना, चिपक के नहाना, कंघी करना, बाल साफ करना, साबुन लगाना, तेल लगाना, दातुन डालना, कूड़े डालना, कचरा डालना, फूल प्रवाहित करना, ये सब चीजें वर्जित हैं। लेकिन वह 21 कर्म, 21 जो निषेध है उसका हम पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं तो इस लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जरूर इस प्रकार से हम सप्ताह में एक दिन व्रत रहते हैं, नदियों को भी ये अधिकार है कि उनको एक दिन व्रत रहने दिया जाए और हम लोग वहां जाकर के अवगाहन या आचमन या मार्जन न करें, ताकि स्पर्श न हो। और वो जो परिशुद्धता है उनकी, वह जब नदी शुद्ध रहेगी तभी संस्कृति शुद्ध रहेगी।
नदी जब कल छल छल बहती रहेगी तभी हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी समाज व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी। स्वामी जी, इस वक्त आश्रम में बहुत से बटुक जो नियमित रूप से निवास कर रहे हैं और जो सन्यासियों के साथ अध्ययन मनन करते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो इस समय वो छोटे छोटे बटुक किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं? नहीं, कुछ तो बटुकों को जो घर वाले हैं, क्योंकि बटुक जो होते हैं वो घरों से अपने माता पिता से जुड़े रहते हैं, तो कुछ बटुक तो घर को वापस चले गए हैं, क्योंकि जो लोग डर गए, मीडिया ने इसने उसने डरा दिया। क्या है कि अभी आवागमन बंद है, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो दिन भर साफ सफाई, ध्यान, पूजा पाठ और अध्ययन में ही उनका पूरा समय व्यतीत होता है, क्योंकि वो तो अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। जैसे उनके आचार्य बोलते हैं वैसे ही करते हैं, वो वैसा ही कर रहे हैं। स्वामी जी, आने वाले समय में क्या आप सोचते हैं कि जीवन में जिस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने हैं और जिस तरह जीवन की नश्वरता हमें सामने दिखाई दे रही है कि विज्ञान की इतनी प्रगति के बावजूद पूरे पश्चिमी देश जहां विज्ञान अपने चरम पर था और चरम पर है और लगातार चिकित्सा सुविधाएं भी बहुत ज्यादा जो है वो प्रोग्रेसिव स्टेट में थी, लेकिन उसके बावजूद एक वायरस ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तो ऐसे में आध्यात्म व्यक्ति को कितना संबल देगा और जीवन की आध्यात्मिकता व्यक्ति को किस तरह मजबूत करेगी? देखिए क्या है, शुरू से ही अगर यदि हम सचेत रहते और सनातन धर्म के जो नियम हैं उसको पालन किए होते तो कम से कम एक कोरोना और महामारी जैसे शुरू से ही हम लोग जब बाहर से आते थे, छूने का तो प्रावधान नहीं था, साष्टांग और पंचांग प्रणाम करके आज भी शिष्य जो हमारी परंपरा है वो उसका पालन कर रहे हैं। तो एक दूसरे से स्पर्श का तो मतलब ही नहीं था। आपने देखा किस प्रकार से हमने चिकन पॉक्स और काऊ पॉक्स को माता बना करके आज भी हमारे यहाँ अगर किसी को होता, जबकि वो छुआछूत कर हो गए, किसी को फैलने नहीं देते हैं, हम फैलने से बचा लेते हैं। तो जीवन में तमाम तरह के संकटों से हम बच सकते हैं यदि हम सनातन धर्म के नियमों का पालन करें। जब चिकित्सा आज विज्ञान अपने चरम पे है, हम आज 3 महीने 4 महीने हो गए, हम एक टीका नहीं खोज पाए, लेकिन आज भी कोरोना की आयुर्वेद में दवा खोज ली गई है। पलास की जड़ खाने से, पलास की जड़ का चाय पीने से लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं। अभी आज एक पूरी रिपोर्ट छपी है। तो वो जो औषधि थी जिससे हम धीरे धीरे दूर कर लिए अपने आप को, उन औषधियों से हम अपने आप को दूर कर लिए। इस नाते ये सब बीमारियां आ रही हैं। हमको पुनः, हम जिस शंकराचार्य परिषद के मंच पर लगातार इस बात को कहते हैं कि हमको प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण करना है। हमको नए भारत में विकृतियां ही विकृतियां हैं, तो नए भारत का निर्माण नहीं बल्कि प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण करना है। हमको पुनः अपने मूल की तरफ लौटना है और उसी से हम बच भी सकते हैं और आगे अपने जीवन की प्रवाह को चला सकते हैं। स्वामी जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी नियमित शिक्षा प्रणाली है उसमें योग, आयुर्वेद और ध्यान, ये सारी पद्धतियां हम एक नियमित दिनचर्या और नियमित अध्ययन का विषय बनाएं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को जड़ी बूटियों का ज्ञान होगा, स्वयं की चिकित्सा का ध्यान होगा और वो उन सारी चीजों को अपने जीवन में नियमित रूप से समायोजित कर सकेगी? देखिए, मैं तो इसी बात को कह रहा हूँ कि जब गुरुकुल की परंपरा हमारे यहाँ समाप्त हुई तभी से भारत अपनी अवनति की तरफ जाने लगा। जब गुरुकुल की परंपरा थी और तब व्यापार की शिक्षा नहीं, तब शिक्षा सेवा की दी जाती थी। आज व्यापार की शिक्षा दी जाती है। ये इंजीनियरिंग, आईएएस, डॉक्टर की जो पढ़ाई है सेवा के लिए नहीं। लिखते तो जरूर हैं कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ चाहिए, लेकिन वो तो तुरंत कैंपस सिलेक्शन कर लेते हैं और व्यापार वहीं से सिखाने लगते हैं। कौन सी शिक्षा लेनी है आपको जिसमें आपको लाभ होना है, कौन सी नौकरी करनी है जिसमें आपको ऊपरी आमदनी होनी है, इस तरह का संस्कार जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से दिए जा रहे हैं वो तो तत्काल बंद होने चाहिए। और गुरुकुलों के कम से कम हर ग्राम में गुरुकुल हो, हर नगर में गुरुकुल हो, हर मोहल्ले में गुरुकुल हो और वहां पे कम से कम 5 वर्ष का अध्ययन अनिवार्य बनाया जाए भारत के प्रत्येक बालक के लिए। आप देखिए, अपने संस्कार देने की उम्र वही है। उस उम्र में यदि हम केवल गुरुकुलों में ही पढ़ाएंगे, बाकी फिर आप अंग्रेजी या कुछ भी दीजिए, हमने नींव अपनी गुरुकुल की रखी है, तो ये जो आज दिक्कतें और आज आपके समाचार माध्यमों, प्रचार माध्यमों से आपको शिक्षा देना पड़ रहा है वो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आयुर्वेद, ध्यान, योग और जितनी भी नियम है वह सब प्राकृतिक है।
तो जो प्रकृति के साथ प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और जो अंग्रेजी शिक्षा है वो केवल अप्राकृतिक है, जो ज्ञान देती है वो सिर्फ अप्राकृतिक है। कैसे यूरिया का प्रयोग होगा, कैसे डाई का प्रयोग होगा, कैसे केमिकल का प्रयोग होगा। हमारे यहाँ केमिकल अभी 20 वर्ष पहले नहीं था। तो इसलिए हमको जरूर गुरुकुल की अपनी व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी कि आपने अपने विचारों को हमारे साथ शेयर किया, और हमें उम्मीद है कि आपने जो ज्ञान हमारे श्रोताओं के साथ बांटा है वो जरूर उससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।